होली के नाम पर बुरा ना मानो होली के नाम पर आप एक पुलिस वाले को डांस करने कहेंगे? बुरा ना मानो होली है, उस पर आप ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करेंगे और फिर आप कहेंगे बुरा ना मानो होली है। ऐसे में आप किसी का मर्डर कर दें और फिर कहें बुरा ना मानो होली है। उन लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जेपीसी के मीटिंग में, वो ठहाके लगा रहे, चाय पी रहे और ठहाके लगाते हुए। वो जेपीसी मीटिंग में वो जानते थे कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है तो फिर वो ठहाके क्यों लगा रहे थे? कार का अगर कहीं पर आयोजन किया गया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये एक आपसी भाईचारे का संदेश देता है। और आप इफ्तार करके भी इमारत सरिया, ये जो भी उलमाए कराम थे, जमात उलमाए हिंद, अपनी आपत्तियां माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख सकते थे। जिनको कानून का डर नहीं है, जो कानून की अवहेलना करते हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने कभी विकास नहीं किया, जिन्होंने केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वोट लिया, वो हमें सिखाएंगे। तो ऐसे दल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी राष्ट्रगान का सम्मान ही नहीं किया। और जो राष्ट्रगान संविधान की प्रस्तावना को जमीन पर बिहार में उतारने का काम किए वो शख्स है नीतीश कुमार। हमारे शीर्ष नेताओं ने मुसलमान समाज, अक़लियत समाज के तरफ से वक्फ बिल को लेकर जो भी कमियां हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उसको दूर करने के लिए ये बात रखी गई है। और कल भी जो हम लोगों का कार्यशाला था मीडिया सेल के लोगों का, मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गाँव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नूर साहब हैं, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड ने किशनगंज का मीडिया सेल का उन्हें अध्यक्ष बनाया है। आपको बताते चलें कि वो पहले से जदयू के नगर के यानी किशनगंज के अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो आइए उन्हीं की प्रतिक्रिया लेते हैं, इस फीडबैक लेते हैं कि साहब ये जो उपलब्धि उन्हें मिली है, इसको लेकर के वो किस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल अख्तर साहब। देखिए, मुझे लगता है ये हमारे जिलाध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब का मेरे ऊपर एक कह सकते हैं कि एक विश्वास जताना है। मैं संगठन में पिछले 2 सालों से हूं और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता हूं। मेरे नेता, मेरे राजनीतिक गुरु मास्टर मुजाहिद साहब मुझे जो भी टास्क देते हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस पर खड़े उतरने का प्रयास करता हूं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी का एक इनाम है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जदयू मीडिया सेल की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। हमारे मीडिया के प्रवक्ता, हमारे जदयू के भीष्म पितामह बुलंद अख्तर हाशमी साहब हैं, वो भी मेरे अभिभावक समान हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और अब उनके साथ काम करने का एक अनुभव होगा। तो मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने इस जो कार्य मुझे मिला है, इसको पूरा करने का काम करूंगा। चलिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन कौम के जिम्मेदारों ने, कौम के रहनुमाओं ने तो आपका साथ छोड़ दिया, आपकी इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में हमारे कौम के, अल्पसंख्यक समाज के, अक़लियत समाज के सारे लोग थे और जो हमेशा से वहाँ पर दुआ में शामिल रहते हैं, वो इस बार भी दुआ में शामिल थे और लोग थे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और मैं आपको ये पूरी यकीन के साथ बताना चाहता हूँ, अक़लियत समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। और क्यों ना हो, आप देखिए आज वक्फ में एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय सांसद जी का, और हमारे जो बात करते हैं मुसलमानों की सबसे बड़े नेता और क़यादत की बात करते हैं हमारे ओवैसी साहब, उन लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जेपीसी के मीटिंग में। वो ठहाके लगा रहे, चाय पी रहे और ठहाके लगाते हुए। वो जेपीसी मीटिंग में वो जानते थे कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है तो फिर वो ठहाके क्यों लगा रहे थे? किस बात से शरिया के जिम्मेदार नहीं पहुंचे ना इफ्तार में? किस बात का वो जश्न था? पहले मुझे कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने मुसलमान समाज, अक़लियत समाज के तरफ से वक्फ बिल को लेकर जो भी कमियां हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उसको दूर करने के लिए ये बात रखी गई है। और कल भी जो हम लोगों का कार्यशाला था मीडिया सेल के लोगों का, मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े हैं, नीतीश सबके हैं, वो वक्फ बिल में भी जो मुस्लिम समाज की आपत्तियाँ उनको दूर करने का काम। इमारत शरिया ने उन्होंने नकार दिया आपको और उनकी तायद जो है जमीयत उलमाए हिंद ने किया। ठीक है, एक आध अगर उलमाए कराम चले जा रहे हैं, हालांकि उनको भी जो है गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया में, तो कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार को इस बात को लेकर संजीदगी के साथ नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान वाकई में वक्फ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा संजीदगी से इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत है? जहाँ तक इमारत सरिया की बात है, इमारत सरिया के जिम्मेवार इफ्तार पार्टी में थे और मुझे लगता है कि इफ्तार फैसल रहमानी नहीं थे ना भाई। मुझे ये लगता है कि इफ्तार जो है एक इस्लामिक, आप देखिए क्या कि जो एक फ़र्ज़ है रमज़ान का रोज़ा, उसमें एक और एक बहुत बढ़िया माहौल होता कि इफ्तार के साथ साथ अपनी बात रखते। लेकिन
जो भी एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया था उसमें विपक्षी पार्टियां सफल नहीं हो पाई। हमारे मुस्लिम समाज के लोग इफ्तार पार्टी में उपस्थित थे। क्या आप इस बात को भी प्रोपेगेंडा कहेंगे कि साहब राष्ट्रगान हो रहा है और नीतीश कुमार जी हिलडुल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या अपमान नहीं है राष्ट्रगान का? ये राष्ट्रगान के अपमान के बात को जो प्रचारित कर रहे हैं, जो दल प्रचारित कर रहे हैं, ऐसे वीडियो है वो दिख रहा है ऐसे दल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी राष्ट्रगान का सम्मान ही नहीं किया। और जो राष्ट्रगान संविधान की प्रस्तावना को जमीन पर बिहार में उतारने का काम किया वो शख्स है नीतीश कुमार, जिन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का, वो सारी बातें आपकी एक तरफ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि राष्ट्रगान हो रहा है और हमें जो है सावधान की स्थिति में होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी टहल रहे हैं, किसी को इशारा कर रहे हैं। आप सीधा सीधा इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जी का मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से, नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते? एकदम सम्मान करते हैं। तो फिर ये कैसी हरकत? एकदम सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान के दौरान वो कोई टहल नहीं रहे थे, वो पूरी तरह से सम्मान करते हैं। उन्हें हो सकता है कई बार ऐसा होता है, दिमाग में कुछ चलती हैं, लोग उनको लगा होगा कि राष्ट्रगान कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज हम लोगों ने हमेशा, मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधीवादी आदर्श और संविधान के प्रस्तावना को ज़मीन में उतारने का काम अगर कोई किया है तो नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। एक हमारे इलाके के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब मैं उनसे जिक्र कर रहा था नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान टहलने को लेकर के, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि बहुत दफ़ा हो जाता है कि आदमी जो है ध्यान नहीं रहता है। तो हालांकि विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और विधानसभा के बाहर जो है प्रोटेस्ट भी किया गया और नीतीश कुमार के बहिष्कार की भी बात की गई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी होली के दौरान आप देख लीजिए, पूर्व मंत्री बिहार सरकार तेज प्रताप जी एक पुलिस वाले को क्या कह रहे हैं, डांस करो नहीं तो तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। बिना हेलमेट के, डबल लोडिंग के साथ, बिना हेलमेट के वो पटना की सड़कों में घूम रहे हैं। तो आप बताइए, जिनको कानून का डर नहीं है, जो कानून की अवहेलना करते हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने कभी विकास नहीं किया, जिन्होंने केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वोट लिया, वो हमें सिखाएंगे? सर आपकी सरकार है, सरकार आपकी है, गलती है, एक्शन लीजिए आप। एकदम कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर कार्रवाई होगा, उन पर चालान किया गया है। लेकिन आप देखिए, एक मंत्री के पद पर, एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे एक पुलिस वाले को कह सकता है कि डांस करो नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये शब्द भी जोड़ा था कि बुरा ना मानो होली है। तो बुरा ना मानो होली है, होली के नाम पर, बुरा ना मानो होली के नाम पर आप एक पुलिस वाले को डांस करने कहेंगे? बुरा ना मानो होली है, उस पर आप ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करेंगे और फिर आप कहेंगे बुरा ना मानो होली है। ऐसे में आप किसी का मर्डर कर दें और फिर कहें बुरा ना मानो होली है, ये तो कोई बात नहीं होती है ना। ठीक है, होली एक भाईचारा का त्यौहार है, कोई अगर रंग लगा रहा है तो उसमें कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। लेकिन आप किसी के मर्डर कर देंगे और फिर आप कहेंगे बुरा ना मानो होली है, ये कहाँ से उचित है? किशनगंज के मुसलमानों में बेहद नाराज़गी देखी जा रही है वक्फ को लेकर के। पहले एनआरसी एनपीआर का मार झेला आपने, अब ये वक्फ का जो मुद्दा है और इसको लेकर के जब हम अवाम के बीच जाते हैं, लोगों से उनका फीडबैक लेते हैं, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई आपके लीडर वो तो बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी जो पलटकर कभी एनडीए में चले जाते हैं, कभी लालू जी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने फाइनली कह दिया कि भैया आप कहीं नहीं हिलने वाले हैं, तो नाराज़गी काफ़ी लोगों में। कैसे लोगों को समझाएंगे? देखिए, किशनगंज सीमांचल के मुसलमान और पूरे बिहार के अक़लियत समाज ये बात जानते हैं, नीतीश जिधर भी हों, नीतीश सबके हैं और नीतीश सांप्रदायिकता के मामले में 0% टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं। आप देखिए ना, एक तरफ हमारे पास यूपी का मॉडल और दूसरी तरफ बिहार का मॉडल है। बिहार में हम लोगों ने इफ्तार, जुमे की नमाज और होली साथ साथ मनाया, कहीं कोई समस्या आया क्या? एक तरफ बिहार का वो 15 साल का मॉडल है जहां 16 दंगे हम लोगों ने देखे, दूसरी तरफ ये बिहार 20 साल का सुशासन बाबू का मॉडल है। क्या आपने कभी कोई दंगे सुने? एक महिला पूनम पांडे या कुछ नाम है, उन्होंने कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कहाँ ठिकाना है उनका? जेल। तो आपके सीएम पर बिहार में कोई भी सांप्रदायिकता के साथ, भाईचारा के साथ कोई भी अगर इस पर खिलवाड़ करेगा, शांति व्यवस्था भंग करने का काम करेगा, उसका एक ही ठिकाना है, उसे जेल जाना पड़ेगा। दूसरी बात, किशनगंज की अक़लियत समाज ये जानती है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ हैं। आप ये बताइए, इस्लाम में कहा गया है शराब पीना मना है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने हदीस में भी ये मेंशन है, शराब पीना, जना करना ये बहुत बड़ा जुर्म माना गया है। इस मोहम्मद साहब के मैसेज को, जो गांधीयन थॉट भी है, ज़मीन पर उतारने का काम किसने किया? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आपने
मुस्लिम समाज के लोग, हम लोगों का यकीन है कि हम लोग जब कब्र में दफन हैं, क़यामत के दिन हमें सशरीर उठाया जाएगा और हमें जन्नत या जहन्नम भेजा जाएगा। तो जब हम लोग अपनी अंतिम वक्त, अपनी अंतिम समय जिस घर में बिताते हैं, सुकून के साथ हम लोग बिताना चाहते हैं, उन 9000 कब्रिस्तानों का घेराबंदी का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। और मुझे बोलने दीजिए, सबसे पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में खुलता है। अखिलेश समाज के ही तो 500 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको दवाई, कपड़े, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ फ्री है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है। जो भी अखिलेश समाज की आपत्तियां उसको दूर किया जाएगा। इसलिए समाज, मुस्लिम समाज ये समझता है कि नीतीश कुमार से बेहतर बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नूर साहब। कई और सवाल थे, लेकिन अगले इंटरव्यू में वो बातें भी पूछी जाएंगी। तो अभी इनको मीडिया सेल का ज़िला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशनगंज का। इस वीडियो के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।